वेलकम टू माय चैनल नेट जेआरएफ प्रिपरेशंस बाय रवीना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। गाइज, ये मेरी कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ है, वन डे वन कंसेप्ट सीरीज़, जहाँ पर मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक सीमेंट की तरह होता है, राख से निकलता है एक तरीके से फैक्ट्रियों से। तो मैं आपको उसका मीनिंग्स, बेनिफिट्स और वो क्वेश्चन, फ्लाई ऐश से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आया था जुलाई 2018 में, वो भी आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़रूर हो। सो इंट्रोडक्शन। Fly ash is a fine powder that is a byproduct of burning pulverized coal in electric generation power plants. मीन्स इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर प्लांट्स मीन्स फैक्ट्रीज वगैरह में प्लांट्स चलते हैं ना, तो मशीनें चलती हैं ना, तो वो क्या है, उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें क्या है, फ्लाई ऐश मीन्स जो राख होती है ना, जो मतलब हैवी राख होती है ना, वो नीचे रह जाती है, और जो राख बिल्कुल हल्की होती है ना, वो उड़ जाती है, इसलिए उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है, जो कोयले को जलाने से बनती है। फाइन पाउडर जैसा होता है, सीमेंट जैसा। When used in concrete mixes, fly ash improves the strength and segregation of the concrete and makes it easier to pump. फ्लाई ऐश बहुत ही यूज़फुल होता है। फ्लाई ऐश को इंडिया में अभी बहुत कम यूज़ किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इशूड फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाई ऐश। सबसे पहली नोटिफिकेशन फ्लाई ऐश पर कब आई थी? फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन इन सितंबर 1999। 1999 में यूटिलाइज फ्लाई ऐश का यूटिलाइज करने के लिए नोटिफिकेशन आई थी पहली, कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which was subsequently amended in 2003, 2009 and 2016। मीन्स अमेंडेड हुए थे, इसके जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें अमेंडेड हुए थे 2003, 2009 और 2016 में, स्टिपुलेटिंग टारगेट्स फॉर फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन फॉर थर्मल पावर स्टेशंस एंड यूज ऑफ फ्लाई ऐश बाय कंस्ट्रक्शन एजेंसी विद इन प्रिस्क्राइब्ड रेडियस। मीन्स जो थर्मल पावर स्टेशन से जो फ्लाई ऐश निकलता है उसका यूटिलाइज करने के लिए नोटिफिकेशन आई थी, एंड फ्लाई ऐश को कंस्ट्रक्शन एजेंसीज में प्रिस्क्राइब रेडियस में यूज़ करने के लिए वहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी। सो गाइस, इसे मैंने हिंदी में भी लिखा था, नोट डाउन किया हुआ, ये रिटर्न है। फ्लाई ऐश की परिभाषा। फ्लाई ऐश एक बारीक पाउडर है जो तापीय बिजली संयुक्तों में कोयले के जलने से उप उत्पादों के रूप में प्राप्त होता है। अब उससे खतरा कैसे है फ्लाई ऐश से? फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम के ऑक्साइड की प्राप्त मात्रा होती है, पर्याप्त मात्रा में होता है। सिलिका, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम जो हमारे को खतरा है, नुकसान करता है। आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम व सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश में इनके सूक्ष्म तत्व भी उसमें पाए जाते हैं फ्लाई ऐश में। इस कारण इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होता है। इसी कारण क्या होता है कि हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य में गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है फ्लाई ऐश से। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कोयले के धुएं से फ्लाई ऐश वातावरण में फैलता है। साथ ही कई बार फैक्ट्रियां फ्लाई ऐश को जमा करके बाहर उनका भंडार बना देती है। मीन्स फैक्ट्रियों से जो कोयले को जो धुआं निकलता है ना, वो फ्लाई ऐश जो है ना, फ्लाई हो जाता है, मीन्स उड़ जाता है, तो वो क्या है, वातावरण में फैल जाता है। साथ ही कई बार फैक्ट्रियां फ्लाई ऐश को जमा करके बाहर उनका भंडार बना देती, मीन्स इकट्ठा कर देती उन्हें, तो वो क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। इससे पहाड़ जैसे बन जाते हैं और फ्लाई ऐश यहाँ से वातावरण में व बहकर नदी नहरों में कुछ अंश चले जाते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। अब वो भंडार बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो कहीं पानी वानी में बह जाता है, नदी में बह जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जल दूषित होता है। देन फ्लाई ऐश के उपयोग क्या क्या है? इसे कृषि में अम्लीय मृदाओं
के लिए एक अभिकारक व मृदा कंडीशनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृषि में बहुत लाभदायक है हमारा क्या, फ्लाई ऐश। अगर हम फ्लाई ऐश को अच्छे से यूटिलाइज करें, यूज़ करें, तो वो बहुत काम आता है। उससे ईंटें भी बनती हैं, कृषि में भी काम आता है, कंस्ट्रक्शन के यूज़ में काम आता है। और अगर हम उसे वेस्टेज की तरफ फेंक देंगे तो वो हमारा वातावरण दूषित करता है, हमारा जल प्रदूषित करता है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता, कंडक्टिविटी आदि में सुधार होगा। बहुत सारे फायदे हैं इसके। भारत अभी तक फ्लाई ऐश प्रयोग की अपनी संभावनाओं का पूर्ण प्रयोग कर पाने में सक्षम है। मींस फ्लाई ऐश का भारत में अभी पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। हाल में CSE के एक अध्ययन के अनुसार उत्पादित की जाने वाली फ्लाई ऐश की मात्रा 50 to 60% ही प्रयोग हो पाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट, पूर्व निर्मित भवन सामग्री, ईंटें, सड़कें, आवास एवं औद्योगिक भवनों, बांधों, फ्लाईओवर, बंजर भूमि के सुधार, खानों के भराव और अन्य सभी निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकता है। इन उपयोगों को उचित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। मीन्स आप इससे समझ सकते हैं कि फ्लाई ऐश किन किन में उपयोग होता है। बहुत IMP है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें कि फ्लाई ऐश किस किस चीज़ों के लिए उपयोग हो सकता है। सीमेंट के लिए, पूर्व निर्मित भवन सामग्री के लिए ईंटें, सड़कें, आवास एवं औद्योगिक भवनों, बांधों, फ्लाई। गाइस मैंने इसे हिंदी में इसीलिए नोट डाउन किया क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स इतने ज़्यादा टिपिकल थे कि समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने इसे हिंदी में भी नोट डाउन किया जिससे कि बहुत इजीली माइंड में घुस जाए। अगर इस कंसेप्ट से हमारे क्वेश्चन आता है तो हम इजीली इसे कर सकें। तो गाइस जुलाई 2018 में एक क्वेश्चन आया था फ्लाई ऐश के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या था, फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन द थर्मल पावर plants, fly ash produced in the thermal power plants is an eco-friendly resource for use in, मीन्स वो इको फ्रेंडली यूज रिसोर्स किस में कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, वेस्टलैंड डेवलपमेंट, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ब्रिक इंडस्ट्रीज। गाइस ये सब अभी हमने हिंदी में भी पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल कृषि के लिए काम आता है, वेस्टलैंड डेवलपमेंट किसी का डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए काम आता है, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स। गाइस ये पढ़ा था अपन ने, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता, कंडक्टिविटी आदि का सुधार होगा। तो क्या है, डैम और वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स में भी है और ब्रिक इंडस्ट्रीज में भी है। तो हमें ऐसा क्वेश्चन आया था जुलाई 2018 नेट JRF के एग्जाम में। तो हमें क्या करना था, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ABD ओनली, ABD, देन नेक्स्ट है ABCD ओनली, थर्ड है ACD ओनली और ABCD। हमारा क्या है, इको फ्रेंडली रिसोर्स किसके लिए है, किस चीज़ का यूज़ कर सकता है, चारों का। चारों ही फ्लाई ऐश है ना, चारों ही चीज़ों में यूज़ हो सकता है, इको फ्रेंडली है और बहुत ही फायदेमंद है अगर हम फ्लाई ऐश को उपयोग करें तो। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और अपने फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताना। गाइज मेरा टेलीग्राम चैनल है नेट JRF के ऊपर, तो आप उसे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें जिससे कि आपको PDFs, मटेरियल्स और जो डेली मैं वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ उसका भी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।